हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हम लोग का लैकोप्रोन। ये लैकोप्रोन जो है दो शब्द से मिलकर बना है, लैक प्लस ओपेरॉन। ये लैक कहाँ से है? तो लैक में लैक्टोज से आया हुआ है और ओपेरॉन मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जीन्स। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, वैसे ही कलेक्शन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एन ओपेरॉन। लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या है? एक शुगर है, डाइसैकेराइड है और एक रिड्यूसिंग शुगर भी है। और लैक्टोज को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगर लैक्टोज को ब्रेक किया जाएगा, इसमें एंजाइम यूज होता है लैक्टेज, ठीक है। और ओपेरॉन मतलब तो कलेक्शन ऑफ जीन्स हो ही गया। अब लैक ओपेरॉन फर्स्ट एल्यूसिडेटेड बाय वन फ्रांसिस जैकब, जो कि एक जेनेटिसिस्ट थे। दूसरा जैक मोनोड, जो कि एक बायोकेमिस्ट है। इन दोनों ने सबसे पहले लैक ओपेरॉन को बताया था, मतलब एल्यूसिडेट किया था। अब आगे देखते हैं ये ओपेरॉन में होता क्या क्या है। ये तो ओवरव्यू था। तो ये ओपेरॉन बेसिकली होता है, इस प्रोकैरियोट्स के लिए बना होता है ओपेरॉन। प्रोकैरियोट जिसमें बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोट में मोस्टली बैक्टीरिया ही होता है। और ये लैक ओपेरॉन पाया जाता है एस्क्रिशिया कोलाई, ये हम लोग का इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इकोलाई इंटेस्टाइन में भी सीकम में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इकोलाई में क्या होता है। तो बेसिकली इकोलाई जो होता है, इसका प्रिफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज है। मतलब इसको खाने के लिए जो शुगर चाहिए होता है, इकोलाई को ग्लूकोज चाहिए होता है। तो अगर, ठीक है, ग्लूकोज चाहिए होता है। आगे देखते, पहले इसके बाद बताएंगे। तो ये है ओपेरॉन, बेसिकली जीन्स का कलेक्शन है। तो इसमें ये तीनों जीन हैं को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और ये सब है, जैसे ये पी है प्रमोटर, आई है हम लोग का इनहिबिटर। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि द वर्ड आई इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर रादर देन इंड्यूसर, यानी कि आई से इंड्यूसर नहीं होगा, आई से इनहिबिटर होगा। ये पी कुछ भी नहीं है, ये ओ है ऑपरेटर, ठीक है। और ये जेड वाई ए में ये सब जीन है। तो जेड जीन क्या करता है? ये एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम बनाएगा। इस एंजाइम का क्या है? तो ये काम है, ये लैक्टोज को ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। वाई क्या चीज़ के लिए बनाता है? वाई परमिएस के लिए करता है। परमिएस क्या करता है? इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज टू सेल। ये परमिएज एंजाइम लैक्टोज का सेल मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज आएगा। और ए करता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। इसका फंक्शन नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो रहने दो, ठीक है। इतना आया समझ में? अब इसके आगे देखते हैं।
अब एक क्वेश्चन है इसमें, वाई लैक ओपेरॉन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लैक ओपेरॉन क्यों है, मतलब कुछ तो इसका नेसेसिटी होगा ना। तो देखो इकोलाई का बेसिक कार्बन सोर्स है ग्लूकोज, तो नेचर में अगर ऐसा नेसेसिटी आया कि इकोलाई को ग्लूकोज ना मिल पाया तो वो बेसिकली ज़िंदा तो रहना चाहेगा ही। तो अगर ग्लूकोज नहीं मिला तो ग्लूकोज एब्सेंट हो गया। मान लो ये कल्चर प्लेट में इतना सारा इकोलाई है, सबको अच्छा से ग्लूकोज है, फिर एक और कल्चर इसमें ग्लूकोज है और इसमें इकोलाई है ढेर सारा, इसमें ग्लूकोज नहीं है, उसके बदले मान लो लैक्टोज है। तो इसमें देखिए, इसमें तो सब जिंदा है, इसमें देखिए मैक्सिमम मर गया है, बस कुछ एक आध जिंदा है, एक दो पीस जिंदा है। तो अगर हम लोग उसमें चेक करेंगे ना तो उसमें देखेंगे ये ओपेरॉन फंक्शन है, यानी कि नेचर का ऐसा सर्वाइवल के लिए था कि मतलब अगर ग्लूकोज ना भी हो तो ये लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज बना ले। ये नेचर का एक एडेप्टेशन था इकोलाई के लिए। तो इसीलिए ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन का बेसिक फंक्शन यही है कि अगर ग्लूकोज ना मिले तो लैक्टोज का ही यूज़ करके खाना बना ले कम से कम। चलो वाई लैक ओपेरॉन भी ख़त्म हो गया। अब देखते हैं ओपेरॉन का पूरा सब कुछ एक एक चीज़। तो पहले ऑफ स्टेज में देखते हैं, यानी कि ऑफ कब होगा, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। जब ग्लूकोज होगा ही तो लैक ओपेरॉन को ऑन क्यों करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, ओपेरॉन बनाते हैं, ये ओपेरॉन है। तो यहाँ पे आई, ये जो आई जीन है ना, ये बनाया रेप्रेसर, रेप्रेसर प्रोटीन बनाया। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा था। अब ये क्या हुआ, ये जाके यहाँ पे जाके ऐसे ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर गया। तो यहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज था, क्योंकि बेसिकली जीन का यही फंक्शन होता है कि वो उस पर कोई पॉलीमरेज एक्ट करे, वो प्रोटीन बनाए। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे जाते गया पर यहाँ आके ब्लॉक हो गया, तो जिसके कारण ये तीनों जीन फंक्शन नहीं कर पाया। तो ग्लूकोज था तो लैक ओपेरॉन देखो बंद है क्योंकि फंक्शन ही नहीं हो पाया। तो पहला ये ऑफ स्टेज में ये हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ऑन स्टेज में। इसमें बेसिकली ग्लूकोज प्रेजेंट था, इसलिए हम लोग को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का ज़रूरत नहीं था। तो एंजाइम क्यों बर्बाद करे बिना मतलब का, तो इसको बंद करके रखे हम लोग यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। ऑन स्टेज, इसमें ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है। इसमें ग्लूकोज नहीं पर लैक्टोज है, तो इसमें हम लोग ओपेरॉन बनाते हैं। ये हो गया ओपेरॉन। अब इसमें देखो, इस बाकी तो टर्मिनोलॉजी सब सेम ही रहेगा। इसमें भी आई जीन बनाया, रेप्रेसर, रेप्रेसर बनाया। पर इस बार क्या हुआ कि सराउंडिंग में लैक्टोज या फिर उसका एक आइसोमर होता है एलोलैक्टोज, ये इसी का आइसोमर है, ये सराउंडिंग में प्रेजेंट था ऐसे करके। तो ये क्या हुआ, ये आया, ये आया 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 और यहाँ पे जाके बाइंड हो गया ऐसे। तो ये इसका शेप खराब कर दिया, रेप्रेसर का शेप खराब हो गया ना। तो जिसके कारण ये अगर यहाँ जाना चाहेगा और इससे बाइंड करके ब्लॉक करना चाहेगा तो ये नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका शेप खराब हो गया है। और बाइंडिंग के लिए एक पर्टिकुलर शेप होता है, तो शेप खराब हो गया तो यहाँ जाके बाइंड नहीं हुआ। तो यानी कि वो अभी फ्री है। तो यहाँ से आया आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आया, चलते गया चलते गया चलते गया, यहाँ पहुँचा, Z से बना दिया बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना दिया, जो क्या किया, लैक्टोज को ब्रेक कर दिया ग्लूकोज
प्लस गैलेक्टोज। तो इकोलाई क्या किया, अपना ये ग्लूकोज ले लिया। इकोलाई को ग्लूकोज ही चाहिए था ना, वो अपना ग्लूकोज ले लिया यहाँ पे से, ठीक है। अब ये और आगे गया, और आगे गया, वाई पे पहुंचा। तो वाई क्या था, परमिएस। तो इसका क्या फंक्शन था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज पहुंच सके सेल में। तो ये क्या करता था, इसका फंक्शन था इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू इकोलाई टू लैक्टोज। ये लैक्टोज का परमिबिलिटी इंक्रीज करेगा। और ए के फिर ये आए यहाँ पे ए बना दिया। तो ए का तो ए जो इंजाइम के लिए करेगा उसका नाम है ट्रांसएसिटाइलेज। इसका तो फंक्शन नहीं दिया हुआ बुक में, तो मुझे भी नहीं पता इसका फंक्शन, कोई काम का भी नहीं है इसीलिए। तो अब यहाँ पे हो गया ओपेरॉन ख़त्म। तो ओपेरॉन से क्या क्या पता चला कि ऑफ और ऑन होता है। ऑफ में अगर ऑफ तब होता है जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो, जिसमें कि यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाता है। और ऑन तब होता है जब ग्लूकोज नहीं हो, लैक्टोज हो, जिसका बेसिकली उद्देश्य यही रहता है कि लैक्टोज को ब्रेक करके हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना पाए, ताकि ई कोलाई को अपना प्रेफर्ड कार्बन सोर्स मिल पाए जो कि ग्लूकोज है। तो ठीक है, अब लैक ओपेरॉन को का लास्ट देखते हैं। तो लैक ओपेरॉन क्या होता है, इसका कुछ पॉइंट है। ये नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल। लैक ओपेरॉन एक नेगेटिव और इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इसको बेसिकली याद ही कर लो, इससे क्वेश्चन आता है, पर फिर भी देखते हैं कैसे कैसे होता है। इंड्यूसिबल क्योंकि इसमें इंड्यूसर यूज होता है, जो कि इंड्यूसर क्या था पहले बताए थे, एलोलैक्टोज या फिर लैक्टोज। तो ये इंड्यूसर कैसे हुआ, क्योंकि यही पूरा ओपेरॉन को इंड्यूस किया। जब ये आके रेप्रेसर पे बाइंड किया तभी पूरा ओपेरॉन चालू हुआ ना, तो ये इंड्यूसर हो गया। तो जिसके कारण ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन हुआ। और नेगेटिव ओपेरॉन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो रेप्रेसर है, ये रहा रेप्रेसर, ये बाइंड करके रखता है। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तब जाके ओपेरॉन चालू होगा। तो बेसिकली शुरुआत में तो जब ओपेरॉन बंद ही होता है ना, तो ये इसका नेगेटिव रेगुलेशन कर दिया ये रेप्रेसर, ठीक है। अब एक और एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि द लैक ओपेरॉन इज अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, बट that is beyond scope of our discussion। तो लास्ट में ख़त्म होते होते बोला गया है कि लैक ओपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन में भी होता है, पर वो हमारे डिस्कशन से के बाहर है। तो अगर कोई पूछे कि लैक ओपेरॉन सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन है, तो वो भी गलत है कि दोनों हो सकता है। पर अगर कोई पूछे लैक ओपेरॉन, मतलब क्वेश्चन आए कि लैक ओपेरॉन क्या है, तो हम लोग नेगेटिव रेगुलेशन ही मारेंगे, क्योंकि हम लोग के बुक में डिस्कशन तो उसी के बारे में हुआ, पर पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है। तो इससे तो क्वेश्चन आने का कम चांसेस है, पर ये वाला इससे आता है प्रॉब्लम, और इससे भी। तो यही हो गया लैक ओपेरॉन का। ये यहाँ से अब लैक ओपेरॉन ख़त्म हो गया। अब इसको 2-3 बार रिवाइज कर लो लिख के, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।